गुड मॉर्निंग फ्रॉम मथुरा। तो बेसिकली हमारा उदयपुर आने का मकसद यही था कि वहाँ से हमने अपने भाई को उठाया और हम चल दिए मथुरा और वृंदावन की यात्रा के लिए। तो यहाँ आने के बाद हमारी मम्मी की खुशी। कैसा लग रहा है कुछ मथुरा इस आके? तरह। मम्मी कैसा लग रहा है मथुरा आके? बढ़िया लग रहा है। तो बस अब हम यहाँ से चल दिए हैं सीधा यमुना घाट के पास, और यमुना घाट के पास ही हमने होटल किया था। तो हम सुबह 5:30 बजे लगभग पहुँचे थे यमुना घाट, और 5:15 बजे यहाँ की आरती हो जाती है। तो हम फटाफट चेंज करके हमने लगभग 6:30 के करीब हम चल दिए माँ यमुना जी की पूजा करने। तो ये हमारी होगी मॉर्निंग पूजा। तो हम उस जगह अब आए हैं जहाँ पर सुबह 5:15 बजे यमुना माँ की आरती होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमने वो मिस कर दिया क्योंकि हम यहाँ आने में लेट हो चुके थे। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम वृंदावन जाएंगे तो आई होप हम ज़रूर इस चीज़ का भी आनंद उठा लेंगे। तो परिसर कुछ इस कदर था जो कि बहुत सुंदर था। फिर यहाँ पर कई लोग स्नान कर रहे थे, यमुना जी में डुबकी लगा रहे थे। यहाँ पर हम भी सब अच्छे से रेडी होकर आ चुके थे। हमने एक पंडित जी को खोजा और वहाँ से हमने यमुना जी की पूजा कर ली उनके साथ मिलकर। और ये आप भी दर्शन कर लीजिए, माँ यमुना जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। फिर हमने परिसर में जो बाकी सारे भगवान जी थे उनके दर्शन कर लिए, माँ यमुना जी के दर्शन किए, जिनका बहुत अच्छे से श्रृंगार किया गया था। तो यहाँ पर महादेव जी भी थे, बहुत सारे मंदिर है परिसर में। हमने सब मंदिरों का दर्शन करके एक अच्छा स्थान ढूंढा जहाँ पर हम बैठकर मंत्र जप कर सकते हैं। तो हम चारों ही बेसिकली गुरु मंत्र वाले हैं, तो हमारी सुबह बिना गुरु मंत्र के नहीं होती है। तो यहाँ हमने गुरु मंत्र शुरू कर लिया है। कुछ मिनटों तक हमने ये चीज़ की, उसके बाद जैसे ही हमारा गुरु मंत्र हुआ हम चल दिए। हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जो कि है श्री द्वारकाधीश। तो द्वारकाधीश से जाने से पहले कुछ बाज़ार लगे हुए थे जहाँ से आप पूजा की और हल्की फुल्की शॉपिंग कर सकते हो। कृष्णा जी की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं थी। फिर और भी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, चीज़ें जैसे आपको अगर लेनी हो तो। हम यहाँ पर लगभग पहुँचे थे 9:30 बजे, और हमें नहीं पता था कि इस टाइम पे लाला को हमारे भोग और उनका श्रृंगार होता है, तो और उनका किवाड़ खुलता है 10:30 बजे। तो हम टाइम से बहुत ज़्यादा पहले आ चुके थे। तो हमने यहाँ पर अल्टरनेट चुना कि हम चलते हैं पहले श्री जन्मभूमि का दर्शन करने। तो जन्मभूमि का दर्शन करने से पहले यहाँ पर हमने गरम गरम जलेबियाँ और कचौड़ी और ढोकला खाए, जो कि काफ़ी टेस्टी था। तो अगर आप मथुरा आए तो ये जगह को बिल्कुल मत ये कीजिएगा, आप यहाँ पर जाइए और उनकी जलेबियाँ ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। तो बस पेट पूजा करके हम चल दिए जन्मभूमि की तरफ। तो जन्मभूमि हम वहाँ से इसलिए निकले क्योंकि जन्मभूमि सिर्फ 12 बजे तक ही खुला रहता है, उसके बाद दर्शन नहीं हो सकता है 12 बजे के बाद। तो इसलिए हम चल दिए अब जन्मभूमि की तरफ। कृष्ण जी ने माँ देवकी जी के गोद में आए थे, मतलब उनका जन्म हुआ था। तो यही वह स्थल है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर फ़ोन एंड सामान अंदर ले जाना अनिवार्य नहीं था, तो हमें वो सब चीज़ें गेट पे ही जमा करनी पड़ी। तो अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर का रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, बट बिलीव मी गाइस बहुत अच्छा था, बहुत प्यारे तरीके से सजाया था। हमने वो जेल भी देखा जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। तो बस वहाँ से हम आ गए। यहाँ पर बहुत धूप हुई थी तो हमने यहाँ पर एक एक लस्सी लिया जो कि काफ़ी टेस्टी था। फिर वहाँ से हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है कंस मामा जी का महल। तो यही वह महल है जहाँ पर कंस मामा जी रहते थे। तो अभी वह महल तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, यानी कि यहाँ के गवर्नमेंट ने उस महल को अभी स्कूल बना दिया है, जो कि नीचे की तरफ था यहाँ से, और रास्ता बंद था तो हम अंदर नहीं गए। तो ये है ऊपर का टेरेस, जिसका हमने काफ़ी एक्सप्लोर किया, जो कि काफ़ी बड़ा था। और यहाँ से आपको
यमुना माँ का दर्शन हो सकता है। बहुत बड़ी नदी है, यहीं पे ही आपको गोकुल, यमुना माँ के उस तरफ आपको गोकुल मिलेगा। तो बस हम इसी तरह शाम की चाय ले लिए और हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर 12 बजे से 4 बजे तक सारे मंदिर बंद रहते हैं। इस समय कहते हैं कि भगवान जी शयन के लिए जाते हैं, तो शयन के तरफ टाइम उन्हें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं। तो हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि यमुना घाट से काफ़ी दूर था, मतलब आप बोल सकते हो कि नदी पार करके हमें जाना था उस बाजू। तो डेस्टिनेशन है बलदाऊ जी का ससुराल। तो बलदाऊ जी कृष्ण जी के बड़े भाई, इनके ससुराल जहाँ पे उनकी शादी हुई है, हम वहाँ चल दिए। तो सबसे ये काफ़ी लंबा डेस्टिनेशन था। तो बाकी सब चीज़ है जो गोकुल है, और भी बहुत चीज़ें हैं जो आपको आगे आगे वीडियो में पता चलेंगी। स्टे ट्यून। तो सबसे लंबा जो चीज़ है, अगर आप मथुरा विज़िट करो तो आप सबसे पहले बलदाऊ जी के दर्शन के लिए जाइएगा, बिकॉज़ वही सबसे दूरी पे है। तो हमने जो ये ऑटो किया है, हमें टोटल 800 पड़ा है, क्योंकि ये ऑटो हमें टोटल 5 डेस्टिनेशन घुमाएंगे। तो अब हम पहुंच चुके हैं बलदाऊ जी के मंदिर, बट अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पे भी बलदाऊ जी के दर्शन नहीं हुए, बिकॉज़ यहाँ पे भी बलदाऊ जी संध्या शयन और उनके श्रृंगार और उनको भोग लग रहा था, तो यहाँ पर भी दर्शन नहीं मिले। बट फिर भी यहाँ पर पंडित जी ने कहा कि आप यहाँ का परिक्रमा करके आप जा सकते हो, अगर आपको रुकना है तो रुकिए, क्योंकि 7 बजे केवाड़ खुल जाएंगे। और हम यहाँ पहुँचे थे लगभग 4:30 के करीब, तो हमें 1 घंटा लगा मथुरा घाट से यहाँ तक आने को। फिर हमने यहाँ पर मंकी जी को भी एक लड्डू दिया जो हमने अपने साथ कैरी किया था, तो जिसमें से वो सिर्फ किशमिश के दाने ढूंढ ढूंढ के खा रहे थे, बाकी सब में उनको कोई रुचि नहीं थी। तो बस इन्हें भी लड्डू पवा के हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो नीचे आने पर हमें कुछ ऐसे दुकानें दिखे जहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों की शॉपिंग कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे बैग थे, जूट बैग थे, फिर घाघरा एंड ऑल। तो बस हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन से, इसी होप में कि नेक्स्ट टाइम अगर जब भी हम वृंदावन आए तो यहाँ पर बलदाऊ जी के मंदिरों में दर्शन हो जाए। फिर यहाँ से हमने समोसा पवा कर हम चल दिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन। तो आप यूपी आए और यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय और समोसा ना खाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब यार यूपी फेमस ही इसी चीज़ के लिए, यहाँ का समोसा जैसा आपको कहीं नहीं मिल सकता। लाइक मैं मुंबई की रहने वाली हूँ, बट बिलीव मी मुझे मुंबई का भी समोसा नहीं पसंद है। तो यूपी आओ और समोसा ना खाओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो बस हमने समोसा खा के हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। रास्ते में हमें कई खेती और गाय काफ़ी मिले, जो कि लाइक आपको सिटी एरिया में इतने बिजी शेड्यूल में ये सब चीज़ें लाइक आप मिस करते हो। एक पीस जो मिलता है यहाँ पर वो हम मिस कर जाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है ब्रह्मांड घाट। तो यहाँ कहाँ जाता है, यहाँ पे एक ऐसी मंदिर है जहाँ पे प्रसाद के रूप में आपको यहाँ की रज यानी कि मिट्टी मिलती है। और ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी के मुख में माता यशोदा ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन किया था। वो कहते हैं ना, शायद से अगर आपने देखा होगा कि नहीं, आप पढ़ा, मैंने तो सुना है कि कृष्ण जी ने जब माटी खाई थी तो उनकी माँ जब उनका मुख चेक करती है तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। लेकिन माता यशोदा का इतना प्रेम उनके ऊपर था कि जो सोचते थे कि मेरे कान्हा को नज़र लग गई है। तो यहीं पर ही वो मंदिर है जहाँ पर माँ यशोदा ने अपने लाला की नज़र उतारी थी। तो यहाँ पर हमने संध्या यमुना जी की पूजा कर ली। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 5:30 बज चुके थे। तो यहाँ पर आपने अब कीर्तन सुना होगा। जब से मैं आई हूँ मथुरा में, तब से मुझे हर गली से सिर्फ कीर्तन हरि भजन की ही गूंजना मिल रही है, जो कि बहुत सुंदर है। एक अलग ही वातावरण में आ गए हैं हम। मतलब इतने बिजी लाइफ से, इतने कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हम अचानक से ऐसे लाइफ में आ गए हैं जहाँ पे सिर्फ पीस, एटर्निटी पीस, इंटरनल पीस मिल रहा है। आपको सुंदर सुंदर भजन सुनने को मिल रहे हैं। तो बस हमने माँ यमुना जी की पूजा करके संध्या
पूजा करके हम चल देते हैं उसी मंदिर में जहाँ पे आपको प्रसाद में वहाँ का रज मिलता है। तो मंदिर में श्री कृष्ण जी का विग्रह है जिसे बहुत अच्छे से श्रृंगार किया है। यहाँ के मतलब मैंने यहाँ देखा है कितने प्रेम से, कितने सद्भावना से यहाँ पे लोग श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करते हैं। अब हम इसी के साथ चल देते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जिसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून, बाय बाय।